गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 20 जुलाई 2020 और हम आपको बताएंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों या समानुपाती हों। एक ही अनुपात को हम समानुपाती भी कहते हैं। तो ये दो कंडीशन है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, समान अनुपात में हों। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज जो हैं समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? समकोणिक त्रिभुज। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स हुए, एक महान गणितज्ञ हुए थेल्स, जो कि यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने दो समकोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। इस पर आधारित उन्होंने एक आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रतिपादन किया। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको हम अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। बेसिक बी, प्रोपोर्शनलिटी पी, थ्योरम टी, बीपीटी शॉर्ट में कहते हैं इसको, बीपीटी, बी फॉर बेसिक, प्रोपोर्शनलिटी और थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं इसको। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कोण बनाया हमने एक्स ए वाई ए एक्स, एक न्यून कोण बनाया, और इस ए एक्स पर हमने बराबर बराबर दूरी पर एक पॉइंट ले लिए, पी क्यू डी आर बी। तो मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू डी बराबर डी आर बराबर आर बी। अब हमने क्या किया, बिंदु बी से एक रेखा खींची जो कि ए वाई को बिंदु सी पर काटती है। तो ये बी सी रेखा खींच ली हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु डी से इस बी सी के समानांतर एक रेखा खींची जो कि ए वाई को ई पर काटती है, अर्थात बी सी और डी ई क्या है? समांतर है। तो अब हम देख रहे हैं ये ए डी कितने भाग हैं? ए डी में 1 2 3 भाग हैं, और इस डी बी में कितने भाग हैं? 1 2 भाग हैं। तो ए डी अनुपात डी बी को हम कहेंगे 3:2 या 3/2। अगर आप स्केल से नापें ए ई और ई सी को, तो ए ई को नाप कर आप देखेंगे, और ई सी, ए ई और ई सी को माप करके देखेंगे, तो इसका अनुपात भी आपके पास 3:2 आएगा। तो इस तरह से हम ये सिद्ध होता है कि ए डी अनुपात डी बी इज इक्वल टू ए ई अनुपात ई सी। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी का मान 3/2 है, तो ए ई बटे ई सी का मान भी 3/2 है। तो इस तरह से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये हमने क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध कर लिया, और अब है आपके पास इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी कहते हैं, या इसी बीपीटी को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स का प्रमेय, तो थेल्स का प्रमेय क्या है? ये देखिए कथन है इसका। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है
वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये हमने प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये देख लीजिए, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में ये देखिए DE और BC समांतर हैं। दो बिंदु हैं AB और AC पर, D और E। तो ये DE और BC समांतर हैं। क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा रचना का काम करते हैं कि देखो, इस B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया। और दूसरी चीज़, ये बिंदु D से ये लंब खींचा DM, किस पर? AC पर। ये DM लंब खींचा 90 डिग्री पे, और इस बिंदु E से इस AB पर EN लंब खींचा। ये रचना करनी पड़ी हमको। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए उपपत्ति देनी पड़ेगी, जिसको हम प्रूफ कहते हैं। प्रूफ देंगे, प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया माने क्षेत्रफल, ADE। ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2 आधार, इधर से ले लीजिए आप, AD आधार मान लो, और ये EN जो है ये ऊंचाई हो गई। ये लंब है तो ये ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज एरिया AR लिखा है हमने, एरिया को AR से लिखा गया है। AR माने एरिया। त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 आधार। AD हो गया और ऊंचाई हो गई EN। ये देख लीजिए EN। तो इसका मतलब एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD गुणा EN। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज BDE का एरिया निकालेंगे। तो एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा? देखो, इस त्रिभुज का ये BDE का आधार हो गया BD, और ऊंचाई ये आ गई इसकी, ये ऊंचाई हो गई EN। तो 1/2 आधार BD गुणा ऊंचाई EN। तो अब भाग दे देंगे त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से भाग देंगे। एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 AD गुणा EN। ये देखिए, बटे 1/2 BD गुणा EN कट गया, 1/2 कट गया। क्या आया? AD बटे BD। ये रह गया AD बटे BD। ये नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पुनः निकालेंगे हम। तो इधर से ये आधार हो गया AE आधार हो गया, और ये ऊंचाई हो गई DM। ये ऊंचाई हो गई DM इधर से। तो ये हो गई एरिया। हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे, और फिर त्रिभुज CED का एरिया निकालेंगे। तो ये हमने निकाला एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2। ये देख लीजिए, ये आधार हो गया, इस समय AE आधार हो गया, और ये DM ऊंचाई हो गई। तो AE 1/2 AE इंटू DM बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2
ये ई सी आधार हो गया और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, ये डी एम ऊंचाई हो गई। तो 1/2 ई सी इंटू डी एम, तो डी एम कट गया, 1/2 कट गया, क्या आ गया, ए ई बटे सी ई। ये नंबर 2 मान लो। अब देखो ये त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, ये जो है एक ही आधार डी ई और समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने हुए त्रिभुज हैं। तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया त्रिभुज डी ई सी। बी डी ई और डी ई सी का एरिया बराबर होगा। तो 1 और 2 से हम ये देखो, ये बी डी ई और ये डी ई सी का एरिया बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी, तथा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे ये डी ई सी की जगह हम बी डी ई लिख सकते हैं। तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर ए ई बटे सी ई, ये ए ई बटे सी, इस डी ई सी की जगह में हमने क्या रख दिया, ये बी डी ई रख लिया। तो ये आ गया, ये दोनों बराबर हैं, इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो ये आ गया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ऐसा तभी होगा भाई कि जब एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करेगी, वे बिंदु त्रिभुज की उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो ये और ये समांतर हैं, तो ये डी और ई बिंदु जो हैं इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यही थेल्स का प्रमेय है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मतलब कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो ये और ये समांतर हैं, तो ये रेखा जो है इन दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काट रही है, वे बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। माने इतना बटे इतना बराबर दिस अपॉन दिस। ये थेल्स का प्रमेय है। तो इसको आपने समझना है, पढ़ना है और इस पर आधारित सवाल भी करने हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी है आपके पास। विलोम क्या है, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यदि ये रेखा जो है इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमको ये उल्टा दे रखा है कि यदि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, तो इसका मतलब डी ई और बी सी क्या होंगे, समांतर होंगे। ये दिया हुआ है। तो ये थेल्स प्रमेय का अपोजिट है, बीपीटी थ्योरम का अपोजिट है। तो ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में की भुजाओं ए बी और ए सी को एक ऋजु रेखा डी ई बिंदुओं डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अनुपात डी बी इज इक्वल टू ए ई अनुपात ई सी। और हमें सिद्ध करना है कि ये डी ई जो है बी सी के समानांतर है। डी ई समांतर डी ई समांतर है बी सी के। तो प्रूफ देंगे हम कि यदि डी ई जो है बी सी के समांतर है नहीं है, यदि डी ई बी सी के समांतर नहीं है तो डी ई डैश पैरेलल बी सी खींचा। अगर ये और ये समांतर नहीं है तो हमने क्या किया, डी ई डैश बी सी के समानांतर खींचा। तो इसका मतलब डी ई डैश जो है बी सी के समांतर है। तो तब क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी अपॉन ए ई डैश बटे ई डैश सी, ये हो जाएगा।
या ए डी अनुपात डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अनुपात ई डैश सी, ये हो गया। परंतु हमें क्या दिया हुआ है, ए डी अनुपात डी बी इज इक्वल टू ए ई अनुपात ई सी, ये दिया है हमको। इसका मतलब ई और ई डैश एक ही बिंदु होंगे, ई और ई डैश संपाती होंगे, ई जो है ई डैश के ही ऊपर होगा। ये ई और ई डैश संपाती होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक ही बिंदु होंगे दोनों। ऐसा तभी संभव है जब ई और ई डैश क्या हो, संपाती हो। तो इसका मतलब ये डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। इस तरह से ये छोटी सी परिमेय है, ये प्रूफ हो जाएगी। थैंक यू।